66 दिन पहले शुरू कहानी का आखिर अंत आ ही गया। कहानी थी अभिव्यक्ति की आज़ादी, लोकतंत्र, अवमानना, माफ़ी, सज़ा, अदालत, न्यायाधीश और न्याय के लिए ही लड़ने वाले व्यक्ति के बीच की। कहानी की शुरुआत हुई 27 जून 2020 को एडवोकेट प्रशांत भूषण के एक ट्वीट से। इस कड़ी में दूसरा ट्वीट आता है 29 जून 2020 को। इसके बाद 9 जुलाई 2020 को महक माहेश्वरी ने एक पिटीशन डाली जिसमें प्रशांत भूषण के ट्वीट के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की मांग की। पर असली कहानी शुरू होती है 21 जुलाई 2020 को, जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ट्वीट पर स्वतः संज्ञान लिया, जिसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया ट्विटर इंडिया और प्रशांत भूषण के खिलाफ, जिस पर ट्विटर इंडिया ने एक्शन लिया और ट्वीट हटा दिया। 14 अगस्त 2020 को प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी ठहरा दिया गया और बहस के लिए तारीख तय कर दी गई। इसके बाद 20 अगस्त से 24 अगस्त 2020 के बीच वीडियो कॉल के जरिए बहसें हुईं, जिसमें प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और महात्मा गांधी के 103 साल पुराने चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिए गए स्पीच को कोट करते हुए कहा, आई डू नॉट आस्क फॉर मर्सी, आई डू नॉट अपील टू मैग्नैनिमिटी, आई एम हियर टू चेयरफुली सबमिट टू एनी पेनल्टी। इस केस में तमाम बातें हुई। प्रशांत भूषण के सपोर्ट में ट्विटर पर हैशटैग हम देखेंगे भी ट्रेंड हुआ। खैर, 31 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के जुर्म की सजा सुनाई, जिसमें उनके ऊपर ₹1 का जुर्माना लगाया, जो उन्हें 15 सितंबर 2020 तक जमा करना है। ऐसा ना करने पर उन्हें 3 महीने की जेल हो सकती है और 3 साल तक वकालत से बैन किया जा सकता है। फैसले के बाद प्रशांत भूषण ने ये ट्वीट किया। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को ₹1 अदा करने की बात मान ली है और कहा है, वर्डिक्ट आने के बाद से ही ट्विटर इंडिया पे प्रशांत भूषण ट्रेंड कर रहे हैं, जहां पर सपोर्ट और अपोज दोनों तरह की ट्वीट हुए। पर क्या ₹1 देकर कन्विक्ट हो जाना सही है? क्या ₹1 में कोई नागरिक अपने डेमोक्रेटिक राइट्स बेच सकता है? ये सारे सवाल हैं जो हमें पूछने हैं खुद से, क्योंकि यहाँ ₹1 देने का मतलब है कि प्रशांत भूषण दोषी हैं और उन्हें सजा के तौर पर ₹1 अदा करना होगा। बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के गलत या सही होने की नहीं है। बात है हर चीज के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच देने की, जो हर तरीके से भारत में किया जा रहा है, चाहे वो सरकार के NRC CAA को लाने का मुद्दा हो या फिर मीडिया की बायस्ड रिपोर्टिंग का मुद्दा। आने वाले वक्त में फ्री स्पीच इतिहास के कुछ सुनहरे शब्द बनकर रह जाने वाले हैं। यहाँ पर सरकार, मीडिया और हायर इंस्टीट्यूशंस को सोचना चाहिए व्हाट द फ्यूचर हिस्टोरियन विल से, अगर वो ऐसे ही एक्शन लेते रहे। सुप्रीम कोर्ट इस देश की हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है। किसी भी नागरिक के साथ जब भी अन्याय हो रहा होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देखता है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट एक नागरिक के लिए उम्मीद की आखिरी किरण की तरह है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अपने ऊपर हुए किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म को लेकर टॉलरेंट होना चाहिए, जिससे सुप्रीम कोर्ट की गरिमा बनी रहे। महज 2 ट्वीट्स को लेकर इस तरह का वर्डिक्ट देकर कन्विक्ट करना कहीं ना कहीं उस गरिमा को खुद ही नुकसान पहुंचाता है और डेमोक्रेसी को लेकर कई तरह के सवाल पैदा होते हैं। इस वर्डिक्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें डिजिटल इलिटरेट को।